दोस्तों, यूक्रेन वॉर में फ्लॉप हुई रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें तो ब्रह्मोस की हुई भयंकर एंट्री। यूक्रेन में ब्रह्मोस की अमोघ शक्ति का मचा बवंडर। रूस ने माना भारत की ताकत का लोहा, ना ही नाटो के रडार पकड़ पाए, ना यूक्रेन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम मायावी प्रहार से मचा हाहाकार। दोस्तों, आज आपको ऐसी खबर बताएंगे जिसे देखकर आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वास्तव में इस समय भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी का कोई जवाब नहीं है। लेकिन उससे पहले हमारे भारत के वैज्ञानिकों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। दोस्तों, भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, लेकिन रूस को कभी यह यकीन नहीं था कि भारत उसकी मिसाइलों का भी बाप बना डालेगा। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से प्रहार करने वाली मिसाइल है, लेकिन रूस को अपनी खुद वाली सुपरसोनिक से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलों पर ज्यादा यकीन था। लेकिन यूक्रेन वॉर में उसके एक के बाद एक सभी हथियार बेकार साबित होने लगे, तो अचानक उसे फिलीपींस वाली बात समझ आने लगी, जिसने अभी भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदकर चीन की छाती पर ताना है। यह मिसाइल लगाने के बाद फिलीपींस न केवल लगातार और मिसाइलों की डिमांड कर रहा है, बल्कि उसने दुनिया को बता दिया कि यह मिसाइल आखिर क्या बला है। अब यह बात रूस को भी समझ आ गई, और जैसे ही उसने यूक्रेन वॉर में इसका इस्तेमाल किया, सारा का सारा पासा पलट चुका है। भारत के मिसाइल जखीरे के इस ब्रह्मास्त्र का मुकाबला करने में नाटो के सारे सैन्य उपकरण नाकाम रहे हैं। मतलब जो यूक्रेन युद्ध में नाटो ने रूस की तमाम खतरनाक मिसाइलों को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन ब्रह्मस के कॉन्सेप्ट वाली ओनिक्स के आगे नाटो के सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने दम तोड़ दिया। रूस ने दनादन 200 से ज्यादा मिसाइलें दागकर यूक्रेन के खेमे में बवंडर मचा दिया। दोस्तों, यह मिसाइल ऐसी तकनीक से लैस है कि इसे कोई भी डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। इस मिसाइल से चीन और पाकिस्तान की सांसें उखड़ी हुई है। चीन भारत की अग्नि या पृथ्वी से उतना नहीं डरता जितना वह ब्रह्मोस की तैनाती से खौफ में आ गया। दुनिया के बेहतर देश लाइन लगाकर मोदी के सामने इस मिसाइल की डील को तैयार बैठे हैं, क्योंकि आज अमेरिका की मिसाइलें भी इसके आगे छोटी है। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो में आपको ब्रह्मोस की असली ताकत से रूबरू करवाने वाला हूं, साथ ही बताऊंगा कि अमेरिका भी इस मिसाइल का मुकाबला क्यों नहीं कर पाता है। आखिर भारत का यह ब्रह्मास्त्र किन घातक मायावी तकनीकियों से लेस है। और अब रूस कहने लगा है कि जर्कन की तकनीक से डीआरडीओ इसका बहुत ही घातक वर्जन बना ले। रूस क्यों चाहता है कि भारत से मिलकर ही वह इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ता रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी खासियत वाला सीक्रेट आपको बताता हूं। जब खाड़ी युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल किया था। यह मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ती और सीधे अपने निशाने पर जाकर उसे तबाह कर देती। क्रूज मिसाइलें गाइडेड होती है, हवा में रास्ता बदल लेती है और एकदम सटीक निशाने पर वार करती है। ये कम ऊंचाई पर उड़ती है और रडार भी इन्हें पकड़ नहीं पाता है। अब दोस्तों, रूस को इन क्रूज मिसाइलों की जरूरत महसूस होने लगी। रूस जानता था कि उसके पास रॉकेट इंजन है, मिसाइल को तूफान बनाने की तमाम ताकत है, लेकिन सॉफ्टवेयर एविनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटी कम है। और यह ताकत अमेरिका, इजराइल, जापान के पास ज्यादा थी। अब उसे दोस्त की जरूरत थी जो उसकी तकनीक में अपनी तकनीक मिला दे तो प्रचंड ब्रह्मास्त्र बन जाए। भारत के पास भी उस समय तक सुपरसोनिक मिसाइलों के लिए जरूर खास तरह का इंजन यानी रमझट इंजन बनाने की तकनीक नहीं थी। इसे एयर ब्रीडिंग इंजन कहते हैं। यह मिसाइल को आवाज से तेज उड़ा सकता है, हालांकि दूसरी चीजें यानी एरोडायनेमिक्स वर्ल्ड कंट्रोल पैनल में भारत बहुत आगे था। दूसरी ओर रूस ने क्रूज मिसाइल का बेहद खतरनाक इंजन डेवलप कर लिया था, लेकिन वह बाकी मामलों में पीछे था। तो आज से 29 साल पहले भारत और रूस एक मेज पर बैठे दोनों देशों ने मिलकर यह तय किया कि एक ऐसी मिसाइल बनाई जाए जो दुनिया में किसी के भी पास नहीं है, और उसका तोड़ भी किसी के पास नहीं हो, जो एक साथ सभी जगह से काम कर सके, यानी आसमान, जमीन, समंदर के ऊपर और समंदर के नीचे हर जगह।
दोस्तों, भारत उस वक्त सॉफ्टवेयर में तेजी से आगे बढ़ चुका था, लिहाजा इस मिसाइल पर काम हुआ और पूरी दुनिया देख रही है कि इस मिसाइल के आगे कुछ नहीं ठहर सकता है। रूस इसका यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल नहीं कर रहा था। ब्रह्मोस मिसाइल की एंट्री होते ही खेल पूरी तरह बदल गया। जब दुश्मन हार के कगार पर पहुंचने लगे, तब इस मिसाइल की एंट्री ने बाजी पलट दी। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन के दुश्मन देश फिलीपींस ने दुनिया को इसकी असली ताकत दिखाई। इसके बाद तो भारत के पास इस मिसाइल को खरीदने के लिए कई देशों की लाइन लग गई है। अब अगर हम इसकी खासियत की बात करें तो यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है, यानी आवाज की गति से भी तेज। इसमें मुख्य रूप से 2 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में इसके बूस्टर इंजन मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड देते हैं और इस काम के बाद उनका रोल खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है लिक्विड रैमजेट इंजन का काम, जो मिसाइल को आवाज की 3 गुना तक की स्पीड पकड़ने में मदद करता है। इस मिसाइल की स्पीड और ताकत इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक बनाती है और यही वजह है कि दुनिया भर के देश इसे अपनी सेनाओं में शामिल करने की होड़ में लगे हुए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की खतरनाक क्षमता में इसकी स्पीड, एक्यूरेसी कंट्रोल और मैन वेरिएबल तकनीक का बहुत बड़ा हाथ है। अगर किसी विशेष टारगेट को खत्म करना हो तो ब्रह्मोस यह काम बखूबी कर सकती है। इसकी तेज स्पीड के कारण इसे रडार पर पकड़ना लगभग असंभव हो जाता है, और अगर रडार पर यह आ भी जाती है तो दुश्मन के पास इससे बचने का बहुत कम समय होता है। मैन वेबल तकनीक का मतलब आप यूं समझ सकते हैं कि अगर रास्ते में कोई पहाड़ आ जाए और दुश्मन उस पहाड़ के दूसरी ओर छिपा हो, तो ब्रह्मोस मिसाइल अपनी दिशा बदलकर उस दुश्मन को तबाह कर सकती है। इसकी यह अनोखी क्षमता इसे और भी ज्यादा घातक बनाती है, सबसे अलग बनाती है। ब्रह्मोस की यह सभी खूबियां इसे युद्ध के मैदान में एक अजय हथियार बना देती है। तो जैसे एक विमान हवा में अपनी दिशा बदल सकता है, वैसे ही ब्रह्मोस मिसाइल भी हवा में घूमकर अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। अगर ब्रह्मोस मिसाइल ने किसी दुश्मन को लॉक कर लिया तो उसकी मौत लगभग तय है। दूसरी बात, यह मिसाइल बेहद किफ़ायती होती है। 290 किलोमीटर के दायरे में यह किसी भी टारगेट को पल भर में तबाह कर सकती है, नष्ट कर सकती है। दोस्तों, अब इसका एडवांस्ड वर्जन भी आ चुका है, जो 450 किलोमीटर तक की दूरी पर भी कहर बरसा सकता है। इसके अलावा भारत अब ब्रह्मोस मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल में बदलने की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम है ब्रह्मोस 2। यह मिसाइल भारत के सबसे खतरनाक हथियारों में गिनी जा रही है। इसकी स्पीड 9,800 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिससे यह 1,000 किलोमीटर की दूरी पर बैठे दुश्मन को कुछ सेकंड्स में ही खत्म कर सकती है। दोस्तों, सोचिए, ऐसी मिसाइल के साथ भारत की सैन्य ताकत कितनी बढ़ जाएगी। अगर आपको इस मिसाइल की जानकारी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस मिसाइल को भारत की सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।